लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। गोरखपुर और आगरा की जनता क्या सोचती है अपने सांसद को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं। देखिए, गठबंधन के बाद यहां सपा और कांग्रेस के नेताओं ने तैयारियां कैसी कर ली हैं, कैसी की हैं, और हम आपको यह भी दिखाएंगे कि अब जनता क्या सोच रही है। संवाददाता रवि कुमार की पहले ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब इंडिया गठबंधन के तहत पूरी तरीके से गठबंधन साफ हो गया और सीट शेयरिंग भी साफ हो चुकी। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लगी, बाकी बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव में होगी। हालांकि अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के जो पूरी तरीके से सीट शेयरिंग होने के बाद में ये सब साथ नजर आएंगे, अब ऐसा होने लगा है। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ के लालबाग इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग एक साथ बैठे हुए, यानी जो लोग अलग अलग होते थे वो साथ जाने लगे हैं। सबसे पहले आपसे सुरेंद्र जी से बात करेंगे। सर, ये जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ चर्चा हो रही है? ये बैठक नहीं, ये चाय पर हम लोग सुबह आते हैं और जब से इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है तब से और हमारे साथी यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और सारी जगहों पे 80 की 80 सीटों पर कैसे गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। जैसे श्री रविदास मल्होत्रा जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं हमारे, वो और कल हमारे सारे बड़े नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय भी गए थे। इसी तरीके से सारी मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पर बैठ रहे हैं, कहीं और बैठ रहे हैं कि कैसे गांव-गांव पहुँचें, पाँव-पाँव जाएं, नगर-नगर जाएं, डगर-डगर जाएं, बूथ को मजबूत करें और बूथ पर अगर हम अपने वोट को निकाल ले गए तो 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी। समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब आप तो एक साथ हो गए आप लोग? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है निश्चित तौर पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम करेगा। अभी हमारे गठबंधन के सीनियर नेता ने आपको बताया कि हमारी जो तैयारी है ये बूथ स्तर की है और बूथ स्तर पे ही असली लड़ाई है। बूथ के हमारे नेता जीतेंगे, बूथ पे हम लोग जीतेंगे, तभी जाकर के हम बड़ा बूथ जब जीत लेंगे तो हम अपनी लड़ाई जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल, बूथ पे जीतने की तैयारी है। क्या नाम है आप, किस पार्टी से? मेरा नाम अतुल है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। हाँ, क्या चर्चा करी, किस तरीके की तैयारी आप लोग अब साथ में हैं? अब हम लोग क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे हम लोग बूथ पर कैसे वोटर को कैसे मजबूत करें, कैसे मतलब हम लोग इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ क्या तालमेल हम लोगों का, जैसे घुलाव मिलाव बढ़ गया इस समय गठबंधन होने के बाद। हम लोग अब लगातार पार्टी के नेताओं पर कैंडिडेट्स पर अपना विचार विमर्श ये सब करते रहते हैं दिन भर। पहले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ थे, अब एक बार फिर से आप लोग साथ में नजर आएंगे। आप लोग कैसे देखते हैं इस पल को? बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है और ये गठबंधन होना चाहिए था और जो हुआ है ये लोकतंत्र बचाने के लिए है और इससे सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और इस बार इंडिया का ही प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया में। जिस तरीके से बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में है, आप अपने इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? बढ़िया लड़ेगी। लखनऊ में जो है रविदास मल्होत्रा को जिताया जाएगा और क्या। जी, रविदास मल्होत्रा को कैसे देखते हैं? कितनी रविदास मल्होत्रा जी विधायक भी हैं और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं लखनऊ से। बड़ी जीत होगी और हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता है और प्रवक्ता है आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी, हम लोग इनसे सलाह और मशवरा ले रहे हैं, इनको लगातार सुनते हैं, इनसे वैचारिक रूप से हम लोग इनसे विचार विमर्श करना है, सीखने को मिल रहा पार्टी कैसे काम करे, बूथ पर कैसे करे, गांव में कैसे करे, इसी पे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आज सुबह से। तो बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं अब जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों ही एक साथ में है। अब किस तरीके से जो आगे की जो तैयारी होगी उसको लेकर समीक्षा है। जहाँ शीर्ष नेता कर रहे हैं वही बाकी के जो नेता है वो भी इसको लेकर चर्चा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चले गोरखपुर अब आपको लेकर चलते हैं, जहां से बीजेपी के रवि किशन सांसद हैं और वहां लेकर हम आपको चलते हैं जहां पर जनता क्या सोचती है रवि किशन के बारे में। तो सहयोगी सुशील कुमार की रिपोर्ट देखिए और समझिए। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के सांसद कैसा होना चाहिए, सांसद का कार्य कैसा होना चाहिए, इसको लेकर इंडिया न्यूज लगातार अपने चौपाल के जरिए आम लोगों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी राय ले रहा है। ऐसे में हम पहुंचे हैं गोरखपुर के काफी पौष इलाके गोलघर में, जहां पे हमारे साथ तमाम अलग अलग लोग हैं, महिलाएं भी हैं, व्यापारी भी है, स्टूडेंट भी है, तमाम ऐसे लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इंडिया न्यूज के चौपाल के जरिए वो क्या चाहते हैं, किस तरह का काम चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इस बार कैसा सांसद चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं आप? जी, जो हमारी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो हमारा यही रहेगा कि मतलब जो भी प्रत्याशी हो वो लोकल का हो, जो कि मतलब यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी रखे। माननीय रवि किशन जी भी ने बहुत अपने
प्रयासों से बहुत अच्छे अच्छे काम को किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये है कि अगर लोकल प्रत्याशी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। तो विकास की अगर बात की जाए तो कितना विकास आप सोचते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद कर सकता है, या कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद चाहे तो अपने क्षेत्र का रूपरेखा ही बदल सकता है। जैसे आपके कल्पनाथ राय ने मऊ को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, नितिन गडकरी जी ने नागपुर को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो एक सांसद अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे गरीब लोगों का हो, चाहे नलकूप, बिजली, सड़क, हर चीज को वो चाहे तो बदल सकता है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उसको धरातल पर लागू करने में सांसद का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ठीक है। नारी शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग, और कितना विकास की उम्मीद रखते हैं अपने सांसद? सांसद ऐसा होना चाहिए, गंभीर हो, तेज हो, तड़ाक हो। जहाँ काम की बात आए तो मेरे सांसद तो अच्छे हैं भी, चंचल स्वभाव के हैं, मगर है बहुत अच्छे। मैं अब की भी चाहती हूँ कि हमारे सांसद रवि किशन जी रहे। विकास की अगर बात करें तो विकास हो रहा है, कैसा होना चाहिए विकास? विकास भी बहुत हो रहा है, तेजी से हो रहा है। इस तेजी में मैं रवि किशन जी को ये कह सकती हूँ, और तेजी से ये वो काम कर रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और हर बहनों को, हर महिलाओं को जो चीजें हैं, सुनवाई जो होती है उनके पास जो जाता है वो कभी निराश होकर नहीं आता है। कुछ ना कुछ वो जब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि ऐसा होता ही है कि उम्मीद लगाते हैं, उनका जो वोटर है वो उम्मीद लगाए रहता है। ऐसे में अगर आपसे बात करें, कैसा सांसद चाहते हैं आप? कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, विकास किस तरीके से हो रहा है, या आगे किस तरह से उम्मीद लगाएं आप लोग? देखिए, अभी आपने कहा जनप्रतिनिधि, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो जनों के बीच हो, व्यक्तियों के बीच हो, हमारे बीच हो। तो सांसद या कोई भी प्रत्याशी ऐसा हो कि आम जनता के लिए वो अपॉइंट किया जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो अगला सांसद हो, हम तो चाहेंगे कि रवि किशन जी आए, क्योंकि पिछले 5 साल का कार्यकाल देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से, हम लोग जाते हैं उनके पास, कोई भी जरूरत होती है वो हम लोग की जरूरत को सुनते हैं। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि हाँ ये पूरा हो सकता है, तो पूरा 100% वो हमारी मदद करते हैं। विकास की बात है तो उन्होंने सांसद निधि से भी बहुत सारा काम किया। अभी शहर में कैमरा, त्रिनेत्र योजना के तहत उन्होंने कैमरा स्थापित करवाया है। तो हम यही कहेंगे कि अगला जो लोकसभा सांसद हमारा है तो प्रत्याशी रवि किशन जी, लेकिन बाकी भी प्रत्याशी हैं। लेकिन ऐसा सांसद होना चाहिए जो आम जनता की बात सुने, उनके बीच रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आम लोगों की उम्मीदें भी रहती है। किस तरह के सांसद चाहते हैं आप? जी, अगर बात करें गोरखपुर के सदर सांसद तो रवि किशन ने दोबारा उनको बीजेपी ने मौका दिया। लेकिन हमारे गोरखपुर की अगर बात करें तो जो काम सांसद करना चाहिए उससे ज्यादा तो योगी जी कर देते हैं। यही के मुख्यमंत्री हैं, शहर में ऐसा कोई काम ही नहीं बचा जो योगी जी से बचा। खाली सांसद घूम के प्रचार करते रहे। हमारे योगी जी पर्याप्त हैं, और गोरखपुर का उन्होंने सब कुछ, रोड से लेकर फैक्ट्रियां तक हर कुछ दिया कि जो युवा जो बाहर पहले जाते थे अब उनको यही फर्टिलाइजर से रोजगार मिला, पेप्सिको का प्लांट बन गया, काफी सारे रोजगार मिले। तो अगर सांसद है घूमते रहे, लेकिन हमारे योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं गोरखपुर में। सही बात है, योगी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री का पद ही ऐसा है कि वो पूरे प्रदेश को देखते हैं। लेकिन ऐसे अगर एक सर्किल की बात करें, एक कार्य क्षेत्र की बात करें, तो सांसद या फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को इसलिए जनता चुनती है कि उनके लिए मदद करे, या फिर उनके आसपास जो विकास की चीजें हैं उसको और बढ़ाएं। देखिए, पहले चीज आपने पूछा था कि सांसद कैसा होना चाहिए। हमारे पास तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, योगी जी जैसा सांसद होना चाहिए। सांसद के रूप में उन्होंने जितने कार्य किए थे जनता के बीच में जो रह के, कौन वैसा व्यक्ति होगा जो उनके पास नहीं पहुंचता था अपने जरूरत में और किसकी मदद नहीं करते थे, और हर लड़ाई को, गोरखपुर को उन्होंने प्रदेश नहीं देश के स्तर पे उसको मुद्दों को उठाया था। तो हमारे सांसद तो क्या नाम है, हमारे पास योगी जी हैं। योगी जी गोरखपुर के हमारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, और हमारे लिए मेयर भी, सब वही हैं। ठीक है, तो हमको उन्हीं से सीखना पड़ेगा कि सांसद कैसा होना चाहिए, और उन्हीं की तरह सांसद होना चाहिए। और योगी जी ने जो काम किया है, कोई भी अन्य सांसद होता, अगर आपके मुख्यमंत्री नहीं होते, वो सांसद से मुख्यमंत्री बने, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी सांसद रहता तो जो योगी जी ने काम आज कर दिया गोरखपुर के लिए, तो सारे मिल के भी 30-40 साल में उतने काम नहीं करा सकते थे जितना कि हमारे 5-7 साल में, 8 साल में हुए हैं। मोदी जी और योगी जी के जो काम है ना, वो मतलब गोरखपुर को एक विश्व स्तरीय पहचान बना चुका है। और हमको मोदी जी और योगी जी से सीखना है। हमारे आइडियल बनने के लिए सांसद या जनप्रतिनिधि कैसा है, आप हमको योगी जी और मोदी जी की तरह ही बनना है, और उन्हीं से हम सीखते हैं। बिल्कुल, व्यापारी होकर आपने बड़ी बात कही है, और एक आइडियल भी दे दिया कि हमें कैसा होना चाहिए, एक सांसद कैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सांसद कैसा होना चाहिए, उसके सांसद का कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए? देखिए, सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो अपने संसद क्षेत्र को जो है समझे, वहाँ के लोगों की परेशानियों को समझे, उनकी परेशानियों का निराकरण किस तरह से करना है वो करे। और गोरखपुर शहर जो है
अपना ये समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शहर है। अभी एक पीछे जो है कि ट्रेन बिना ड्राइवर के ही जो है अपने सही ट्रैक पे चल रही थी जो है, और कितने 100 किलोमीटर तक जो है वो बिना ड्राइवर के ही जो है चलती चली गई। तो अपना शहर जो है वो मुख्यमंत्री का शहर है। यहाँ के उसमें ये समझ लीजिए यहाँ वो फ्लाइट है ये शहर जिसके अंदर की ईंधन पूरा भरा हुआ है मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते, और उसको ऑटो मोड में सेट किया हुआ है, जिसमें अगर कि पायलट सो भी जा रहा है तो भी ये अपने सही ट्रैक पे जो है कि चलता चला जाएगा। उसमें अन्य किसी प्रतिनिधि का बहुत ज्यादा काम नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कार्य अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्य ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रहा है मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते, वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। और इसके पूर्व आज समझ लीजिए 50, 60, 70 साल में भी इतना कार्य शहर में कभी भी नहीं हुआ, और किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रतिनिधि ने इसके ऊपर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। बड़े अच्छे तरीके से आपने सांसदीय कार्य क्षेत्र और जनप्रतिनिधि के पूरे उस चीज को डिफाइन कर दिया और बताया है। क्या लग रहा है कि इस बार का सांसद कैसा होना चाहिए? विकास कार्य मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है और आगे भी हुआ, लेकिन अभी क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें छूटी रह गई? देखिए, कुल मिला के मुख्यमंत्री के मेहनत का फल, चाहे यहाँ से सांसद के रूप में कोई भी टिकट पा जाए या जो भी व्यक्ति पाया है वो मुख्यमंत्री के मेहनत का फल पाएगा। सांसद हमारा मुख्यमंत्री के महोदय जैसा होना चाहिए। 365 दिन 24 घंटा उपलब्ध रहने वाला सांसद ये शहर जनता पसंद करती है, और हमें उसी तरह का सांसद पसंद है। देखिए, ये आम जनता ने बेबाक तरीके से अपनी बात कही और उनका साफ तौर पे कहना है विकास तो हो रहा है, और उन्होंने उदाहरण भी दे दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक बार फिर से जो तमाम आम जनता है, जो वोटर है, वो अपने उस प्रत्याशी की तरफ निगाहें लगाई हुई हैं, और ये आने वाला 2024 का परिणाम बताएगा कि इस बार की आम जनता किसे चुनती है, किसे अपने सांसद के रूप में देखती है और किसके सर पे जीत का सेहरा पहनाती है। फिलहाल इंडिया न्यूज के इस चौपाल में आज इतना ही। अगले दिन हम किसी और लोकेशन पे चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। आगरा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का लोकसभा क्षेत्र है। वहां की जनता उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है, परिवर्तन चाहती है या एसपी सिंह बघेल को फिर सांसद बनाना चाहती है, जानने के लिए संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। चुनाव है और रणवांकरे मैदान में उतर गए हैं। कहीं ना कहीं हर पार्टी इस समय अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस चुनाव को लेकर। हम इस समय चुनावी चौपाल कर रहे हैं, यानी चुनावी चर्चा कर रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ। लोगों से जानेंगे कि आगरा की जनता क्या चाहती है, कैसे सांसद होना चाहिए और क्या खूबी देखती है सांसद में। अगर चुनाव है लोकसभा, तो क्या देख रहे हैं, कैसे सांसद होना चाहिए और क्या उसमें खूबी होनी चाहिए? देखिए, जो सांसद में जो भी फेरबदल होगा उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी जो राय है वो ये है कि अच्छे एजुकेटेड लोग होने चाहिए सांसद में, जो कि मतलब देश के विकास के बारे में सोचें और देश के विकास को तेजी से करें, ताकि जो जनता परेशान रहती है, जैसे हमारे आगरा में देखा जाए तो यहाँ पर आए दिन जैसे बरसात का मौसम आ जाता है तो सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि सांसद में जो लोग आए और हमारे आगरा का विकास वगैरह हो या देश का विकास हो, वो काफी अच्छा और तेजी से हो। हमारी बस यही इच्छा है। कितना बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको, कौन पार्टी आ रही है पूरी बहुमत से? देखिए जी, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि पूर्ण बहुमत से आएगी और अपनी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो और भी लोग उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए कि क्या खूबी देखते हैं सांसद में और क्या होना चाहिए और कैसे सांसद होना चाहिए? जो सांसद है, जो हमारे हिसाब से सांसद तो ऐसे होना चाहिए जो अपने संसद एरिया में सब चीज़ों का मेंटेनेंस रखे, सड़कों का ध्यान रखे, लोगों को रोजगार का ध्यान रखे। जो हमारे नजरों में सांसद सही होता है, जो जनता के बीच में रहे, ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठा रहे और वहाँ से कुछ काम ही ना हो। कई लोग सांसद होते हैं जीतने के बाद पूछते ही नहीं है जनता के पास आते, तो उनको जनता के पास आना चाहिए। तो और भी लोग बात करेंगे। आप बताइए, लोकसभा चुनाव में तो किस पार्टी की लहर चल रही है, क्या देख रहे हैं आप? जीत जी बता, आप बताइए क्या, कौन जीत रहा है? तो और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आप बताइए, आप लोकसभा चुनाव में तो कैसे सांसद चाहते हैं आप, शहर का जो विकास हो उससे विकास हो, और किस? बीजेपी चल रही है इस टाइम और बीजेपी विकास कर रही है। अच्छा, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। और भी लोग हैं। बाबूजी, आप बताइए, लोकसभा चुनाव है तो सांसद कैसा होना चाहिए? यार, जय होना जानता है, जो नहीं जानते हैं। आप बताइए,
चलो ठीक। तो आप भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कि लोकसभा चुनाव में कैसा सांसद चाहते हैं, क्या खूबी है सांसद में? बीजेपी आनी चाहिए हमारे लिए तो। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए जो है सही तरीके से काम कर रहा है, लोगों की सेवा पानी जो भी होता है, अच्छा, दुख तकलीफ समझना सोचना, अच्छा, यही होना चाहिए और क्या होना काम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल साफ तौर बात है, कहने के ये लोग थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार का सांसद होना चाहिए और क्या खूबी होनी चाहिए। कहने के विकास की बात भी उन्होंने की। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि कैसे सांसद होना चाहिए और क्या खूबी होनी चाहिए सांसद में। हाँ सर, आप बताइए कि जिस पर लोकसभा चुनाव है तो सांसद में क्या खूबी देखती है, कैसे सांसद होना चाहिए? नहीं, हमारा सांसद बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी भी फालतू चुनाव करा रहे हैं, आने तो मोदी जी ही है ही है। हाँ, चुनाव का कोई औचित्य नहीं है, एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, एक बार आप बताइए कैसा सांसद देखते हैं आप, कैसे सांसद में क्या होना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए, आप बताइए। खूबी तो बढ़िया चल रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, कैसे सांसद होना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए सांसद की। सांसद ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र के विकास कर सके, सड़कों की मरम्मत करा सके, बाकी और भी चीजें जो भी अनएथिकल हो रही है उसको सही से कर सके। क्या लगता है किस ओर हवा चल रही है इस समय, क्या देख रहे हैं आप? ये तो मोदी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। बाकी इंडिया क्या कहेंगे? इंडिया बना है एक नया। इंडिया थोड़ी हो, INDIA है, इंडिया नहीं है। इंडिया तो भारत है। वो I.N.I वो है। कहते तो वो वही है। नहीं, वो बोलने से कुछ थोड़ी हो जाता है। अच्छा, वो INDIA है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया उसको मत बोलिए, इंडिया का मतलब भारत होता है। भाजपा की लहर चल रही है आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, भाजपा ही आएगी, मोदी जी आएंगे। सर आप बताइए कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव है तो क्या देख रहे हैं किस ओर हवा चल रही है और क्या सोचते हैं कि देश में विकास को लेकर क्या होना चाहिए और क्या आप सोचते हैं? देखो, विकास तो बहुत कम हुआ है ना। रोजगार है ही नहीं देश में, काफी कम रोजगार है अभी। अब देख लो, छोटे छोटे शहरों में तो रोजगार है ही नहीं। सब लोग दिल्ली मुंबई इन तरफ ही जा रहे हैं। तो छोटे छोटे, जब तक देश में विकास नहीं होगा छोटे छोटे शहरों में, जब तक कोई फायदा नहीं है। तो विकास की लहर बहनी चाहिए। विकास जब तक विकास नहीं होगा जब तक कोई काम नहीं होगा। क्या देख रहे हैं किस ओर हवा बह रही है? तो देखो, हवा तो अभी मोदी जी की चल रही है क्योंकि उनके अलावा कोई है नहीं अभी। और दूसरे जगहों पर आप देखेंगे तो कोई सांसद वगैरह या पीएम के कैंडिडेट के लिए कोई उतना वो है नहीं। आप बताइए कैसे सांसद होना चाहिए, क्या खूबी देखते हैं सांसद में आप? जो आगरा का उद्धार करे और सारी प्रॉब्लम को दूर करे, जो भी कमियां हैं उसको ठीक की जाए। क्या लगता है कि आगरा की जो समस्या है, क्या क्या समस्या है जिन पर चुनाव होता है, जिन पर लोग वोट मांगते हैं, नेता आते हैं, वायदे करते हैं, दावे करते हैं? भाई ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो है ही आगरा में, बहुत सुधार हो भी रहा है पहले से। और किस ओर हवा चल रही है, क्या लगता है आपको जो चुनाव है? भाजपा जीतेगी। आप बताइए सर कैसे सांसद होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सांसद के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि जब उन्होंने अभी तक 10 सालों में इतना विकास देश के लिए किया है, इतना काम किया है, बॉर्डर से लेके हर चीज पर हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो गई है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। और रही बात आगरा की, तो आगरा के जो हमारे सांसद जी हैं उनका भी कार्य करने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। पब्लिक को सुनते भी हैं और समस्याओं को भी हल करते हैं। फतेहपुर सीकरी वाले सांसद जी हैं, उन्होंने भी काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है, काम सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं ये लोग। तो हम पुनः मौका इन्हीं को देना चाहेंगे। मैं भाजपा से वैसे जुड़ा हुआ हूँ एक समर्थक के नाते, ना मैं भाजपा में हूँ, ना मेरा कोई कद है भाजपा के अंदर, ना कोई पद है, ना मैं किसी को बेसिकली बहुत ज्यादा जानता हूँ। आगरा की बात की जाए तो आगरा में जो समस्या है वो क्या समस्या है जिन पर मुद्दों है जो है उन पर जो चुनाव होता है? देखिए, थोड़ी सी समस्या एक ये है कि आगरा के अंदर आज भी जाम की और नालियों की स्थिति बड़ी खराब है। जो सफाई की समस्या है वो नगर निगम से जुड़ी हुई है, जिस पर नगर निगम पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता है। अगर सांसद जो भी रहेगा हमारे, वो इस पर थोड़ा कड़ाई से ऊपर इस बात को पहुंचाएं तो शायद नगर निगम उस चीज को ध्यान दे और वो चीजें दूर हों। आप अगर आगरा के दूसरे थोड़े से आउटर से क्षेत्रों में जाते हैं जो आगरा के सांसद जी के अंडर में ही आता है, जैसे कि आप इधर चले जाएं शमशाबाद रोड पर, तो उधर आज भी सड़कें बनी हुई नहीं है, जो समस्या का विजय है। रोड को लेकर भी बात कर रहे हैं कि रोड तैयार होनी चाहिए, रोड पूरी तरह ठीक होनी चाहिए। अगर आप बताइए कैसे सांसद होना चाहिए, क्या खूबी देखते हैं सांसद में आप? सांसद में खूबी अगर क्षेत्र की जनता के लिए जलीय थल पे रह के काम करे, हवा में ना उड़े,
हल पे रहे वही सांसद या कोई भी नेता, वही होना चाहिए अपना नेता, और यही हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो सांसदीय चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का हो, जो अपना नेता हो, थलीय नेता हो, जमीनी नेता हो, उसको ही वोट दें। किस ओर हवा चल रही है, देश की सरकार बनने जा रही है, तो क्या लगता है किस ओर हवा बह रही है? भाजपा की तरफ ही बह रही है हवा तो। जी, आप एक व्यक्ति और हमसे, सर आप बताइए, तो जो सांसद है, सांसद में क्या खूबी देखते हैं, क्या खूबी होनी चाहिए और कैसा सांसद होना चाहिए? वही पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोगों के संपर्क में आना चाहिए, लोगों की जो बेसिक नीड है उन पे काम करना चाहिए। बाकी कोई काम तो कर नहीं रहा वैसा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो बिल्कुल साफ तौर पर लोगों की जो बेसिक नीड है उस पर काम करना चाहिए, सांसद को लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। ये आगरा की जनता की राय थी कि आगरा से हमारी चौपाल थी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। लोकसभा चुनाव